गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैफ। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे आप सब लोग? हाँ जी, कैसे आप सब लोग भाई? ठीक हो सब कुछ? पढ़ने का मन नहीं है आज? देखो, मन मन का मन को थोड़ा संभाल के रखना पड़ेगा ना हमको। वो सियाने कहते हैं ना, मन जीता जग जीता। अगर मन के हिसाब से चलोगे तो फिर तो कुछ भी नहीं कर पाओगे जिंदगी में। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे आज की क्लास। आज हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलसीएम एचसीएफ, पार्टनरशिप, एजिस और परसेंटेज, ये 6 चैप्टर्स करे हैं। आज हमारा 7th चैप्टर होने वाला है, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। क्लास नंबर हमारा 16th है। ऑलमोस्ट हमें 40 to 45 क्लासेस लगेंगी, जिसमें हम पूरा मैथ जो है वो अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो ध्यान से देखना आप सभी ने। पहले टाइम टेबल में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। इस तरीके से आपकी क्लासेस हो रही हैं। अभी जो नेक्स्ट क्लासेस आपकी होने वाली है थर्सडे और फ्राइडे, कल और परसों आपकी अकाउंट की क्लास रहेगी, जिसमें सर आपको डेप्रिसिएशन जर्नल एंट्रीज के बारे में बताएंगे। उसके बाद दोपहर को 12 बजे आपकी 2 क्लासेस रहेंगी, पॉलिटी की, लेजिस्लेचर 1 पार्ट 2। ठीक है। और लास्ट की अगर हम बात करें 4 से 5:30, तो आपकी 2 क्लासेस होने वाली है। एक तो हिस्ट्री की, जिसमें मिसलिनियस टॉपिक होंगे, और यहाँ पे हिस्ट्री आपका खत्म हो जाएगा। हिस्ट्री आपका खत्म हो जाएगा, और उसके बाद मैथ, जिसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करेंगे। तो ये इस वीक का टाइम टेबल है। सैटरडे को आपका फिर से आईआर की क्लास होगी, फिर उसके बाद एमसीक्यू सेशन होगा। शाम को 4 से 5:30 आपकी करंट अफेयर की क्लासेस रहेंगी। और इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीक भी अपना जो टाइम टेबल है वो फॉलो करेंगे। और इसमें क्या होने वाला है, अब जो आपका हिस्ट्री खत्म होगा, हिस्ट्री की जगह पे हम आपसे ही पूछेंगे कि कौन सा नया कंपोनेंट हम शुरू करें। ठीक है जी। चलिए दोस्तों, अब आज की क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट देखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या हमने पढ़ना होता है वो समझिए पहले। इसमें पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे कि क्या होता है ये इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एक्चुअल में है क्या। हम थोड़ा रिलेशन समझने की कोशिश करेंगे। हम रेशो और परसेंटेज के साथ इसको मिक्स करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम टर्म्स पढ़ेंगे कि क्या क्या टर्म्स रहती हैं हमारी सिंपल इंटरेस्ट में, और आगे चल के कंपाउंड इंटरेस्ट में भी। फिर हम सीखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालना है, प्रिंसिपल कैसे निकालना है, अमाउंट को कैसे निकालना होता है। ये टर्म्स होती है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट में, वो हम सीखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे R% को कैसे निकालते हैं। फिर हम सीरीज देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट की, और उसके बाद आपको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिसको मैंने मिसलिनियस लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। छोटा सा चैप्टर होता है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। इजी चैप्टर है बिल्कुल। बस ये मान के चलो कि ये बिल्कुल बेसिक है कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट पेपर में आता है, इसीलिए मैं पहले सिंपल इंटरेस्ट आपको करवा रहा हूं, ताकि आपका बेसिक ठीक रहे। नमस्कार जी, नमस्कार सबको। चलिए भाई, अभी अभी मत लिखो कंप्यूटर साइंस ज्योग्राफी, ऐसा कंप्यूटर मैं ही करवाऊंगा आपको। मैं आपको मैथ के बाद करवाऊंगा कंप्यूटर। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं एक दिन में आपको 2 बार दिखाई दूंगा ना। तो कंप्यूटर मैं ही करवाऊंगा आपको, लेकिन मैं आपको सोच रहा हूँ कि कंप्यूटर की क्लासेस संडेज को लूँ आपकी। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले बेसिक समझेंगे, पूरा बेसिक समझेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। पहले इंटरेस्ट का समझो कि इंटरेस्ट क्या चीज है। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? ब्याज। ठीक है। इंटरेस्ट इज नथिंग बट अ प्रॉफिट, ठीक है, गिवन बाय अ बैंक टू हिज कस्टमर। ठीक है। सिंपली अगर हम देखें तो जो इंटरेस्ट होता है, इसको हम ब्याज कहते हैं। ब्याज कहते हैं, वो क्या होता है हमारे पास, जो ब्याज होता है वो एक किस्म का प्रॉफिट है। ठीक है। वो सिंपली क्या है? प्रॉफिट है। ब्याज जो इंटरेस्ट टर्म है ना, इट इज एसोसिएटेड विद बैंकिंग। ये बैंकिंग के साथ एसोसिएटेड है। जब भी आप बैंक में जाके बैंक में कोई पैसा जमा करवाते हो, तो बैंक आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे वापस करता है। ये जो एक्स्ट्रा पैसे वापस कर रहा है बैंक आपको, उसे बोला जाता है इंटरेस्ट। या फिर आप बैंक में जाके अगर कोई लोन अप्लाई करते हो, तो जब आप लोन को रीपे करोगे, तो उस केस में बैंक आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, और वो जो एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा मनी होती है। इंटरेस्ट क्या होता है? एक्स्ट्रा मनी होती है। ये आपके लिए या बैंक के लिए एज ए प्रॉफिट काम करता है, एज ए प्रॉफिट। ठीक है ना। देखो, बैंकिंग सिस्टम ऐसे ही तो चलता है। बैंक क्या करते हैं कि अपने कस्टमर से पैसा लेते हैं सेविंग्स अकाउंट्स में या फिर फिक्स डिपॉजिट के अकॉर्डिंग। ठीक है। वही सेम पैसा वो आगे अपने कस्टमर्स को लोन दे देते हैं।
यही होता है ना। आपको मान लो 5% के हिसाब से आपसे ले लिए पैसे, आगे 10% पे दे दिए, तो बीच का मार्जिन उसका एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट रहेगा। इसी तरीके से पूरा बैंकिंग सिस्टम इंडिया में और पूरे देश में काम करता है, पूरी दुनिया में काम करता है, और ऐसे ही ये सारा सिस्टम चलता है। तो इंटरेस्ट को आप एज ए प्रॉफिट मान के चलिए, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। अब देखो इंटरेस्ट जो है वो दो तरीके से लगता है। बैंक क्या करता है, दो तरीके से आपको इंटरेस्ट लगाता है। पहला तो आएगा हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम साधारण ब्याज कहते हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट को हम क्या बोलेंगे, साधारण ब्याज, ठीक है। फिर आता है दूसरे नंबर पे हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, चक्रवृद्धि ब्याज बोल देते हैं। तो एक हो गया सिंपल इंटरेस्ट, एक क्या हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, देखो दो तरीके से अगर ब्याज लग रहा है तो दोनों में डिफरेंस भी तो रहा होगा कि नहीं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा, लिखूंगा यहीं पे, बट उससे पहले कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये तो पता चल गया होगा कि भाई क्या है हमारे पास इंटरेस्ट, कितने तरह का होता है इंटरेस्ट, ब्याज जो होता है, ठीक है। अब अगर मैं टर्म्स की बात करूं कि क्या क्या हमने टर्म्स यूज करनी है, तो ये सीख लो पहले, उसके बाद मैं फिर से पिछली स्लाइड पे आके आपको डिफरेंस बता दूंगा एसआई और सीआई का। इसमें जो टर्म्स होती है बच्चे, पहली टर्म आती है हमारे पास प्रिंसिपल। जो पहली टर्म होती है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल बोलेंगे। प्रिंसिपल जो होता है यहाँ पे, ये प्रिंसिपल वो स्कूल वाला नहीं है, प्रिंसिपल AL नहीं है, ये LE वाला है, ठीक है। जो स्कूल वाला प्रिंसिपल होता है वो AL होता है, ये प्रिंसिपल है। इसका मतलब होता है मूलधन। इसका मतलब क्या होता है जी, मूलधन होता है। और ये कौन से पैसे होते हैं, ये वो पैसे होते हैं जो आप बैंक में जमा करवाते हो, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, बैंक में सेविंग्स अकाउंट खोला और मैंने बैंक में जमा करवा दिए पैसे, तो जो पैसे मेरे द्वारा बैंक में जमा करवाए गए हैं उनको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल, या फिर उसको हम क्या हिंदी में क्या बोल देंगे, मूलधन, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मान लो बैंक से लोन लेने जाते हो, अब बैंक से लोन लेने जाते हो तो जो बैंक आपको पैसे देगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल, ठीक है। जो इनिशियल मनी होती है, मतलब जो स्टार्टिंग वाला पैसा होता है, इनिशियल मनी जो होती है उसको मैं क्या बोलूंगा, प्रिंसिपल कहूंगा, ठीक है। या फिर मैं इसको क्या बोल दूंगा, सम डिपॉजिट, कि जो पैसे भाई हमने जमा करवाए हैं उनको बोला जाता है प्रिंसिपल, उनको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल, ठीक है जी, मूलधन बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद दूसरे नंबर पे इसमें जो टर्म आती है दैट इज R%। ये जो R% होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब भी कभी इन फ्यूचर आपकी जॉब लगेगी, आप घर भी बनाओगे अपना, या अपनी गाड़ी लोगे खुद की, तो आप लोन पे लोगे ऑब्वियसली। एक समझदार पर्सन जो होता है वो ये चीजें बड़ी ज्यादा जो जिस पे पैसे लगते हैं वो लोन पे लेता है हमेशा। तो लोन जब आप लोगे तो लोन लेने के लिए आप पहले बैंक्स के साथ रिसर्च करोगे, बैंक्स की रिसर्च करोगे और आप क्या देखोगे, R%। अब कुछ और चेक नहीं करोगे, आप सिर्फ R% देखोगे, क्योंकि R% क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। R% का पूरा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। इसका मतलब क्या है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम का हम क्यों देखते हैं, जब भी हमने लोन लेना होता है तो हम R% ही क्यों देखते हैं, क्योंकि R% डिसाइड करता है कि हमें कितना इंटरेस्ट वापस करना पड़ेगा, है ना, कितना ब्याज, कितना एक्स्ट्रा पैसा हमें वापस करना पड़ेगा। तो जहां कम पैसा वापस करना पड़े वो कम R% वाला होगा, जब जहां ज्यादा पैसा वापस करना पड़े उसका R% ज्यादा रहा होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि R% क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। इसका मतलब क्या होता है, देखो रेट का मतलब होता है परसेंटेज, इंटरेस्ट का मतलब हो गया आपका ब्याज, ठीक है, और पर एनम का मतलब होता है पर ईयर, मतलब एक साल, ठीक है जी। पर ईयर का मतलब क्या है, एक साल की बात हो रही है। तो एक साल में आपको जितना ब्याज मिलेगा परसेंटेज में, मतलब पर 100, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, पर 100, यानी कि 100 रुपए पे एक साल में आपको जितना ब्याज मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, R%। एक साल में जितना आपको ब्याज मिलेगा उसकी परसेंटेज वैल्यू को क्या बोला जाता है जी, R%, ठीक है जी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपको मैं ये कहता हूं कि R% कितना है, 10% है, तो बच्चे 10% पर एनम का क्या मतलब होगा कि अगर आप ध्यान से समझना कि अगर आप बैंक में 100 रुपए जमा करवाते हो, परसेंट मतलब 100, 100 रुपए अगर आप जमा करवाते हो तो बैंक आपको एक साल में 10 रुपए ब्याज देगा।
10% का मतलब क्या है कि 10 रुपए ब्याज मिलेगा 100 रुपए पे 1 साल में। बताओ जी, R% समझ आया सभी को? हाँ जी, समझ आया सभी को? भाई आपको R% की जरूरत नहीं, सॉरी, आपको ना स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको मैं दे दूंगा ना, इसके नोट्स मिल रहे हैं ना आपको नोट्स? यस, ऑब्वियसली 10 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। ब्याज आपको एक्स्ट्रा ही मिलेगा ना, जितने पे अगर आपने 100 रुपए जमा करवाए हैं, 10% आपको ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल में 10 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है। ओहो, हम बोल देते आपको नोट्स नहीं मिलते। हाँ जी, और कितनों को नोट्स नहीं मिले हैं, ये तो वही बात होगी, काम भी पूरा किया और चलो अप्रिसिएशन तो बात की बात है, आप तो मतलब कि नकार ही दिया आपने बिल्कुल ही। नोट्स और किस किस को नहीं मिलते बता दो भाई, किसी और की कोई कंप्लेन हो तो बता दो। चलिए नेक्स्ट देखो जी, तीसरी टर्म है हमारे पास टाइम। तीसरी टर्म है हमारे पास टाइम। अब टाइम क्या होता है जी? टाइम की अगर हम बात करें, वही समय नॉर्मल है। टाइम आपको देखो ईयर में भी गिवन हो सकता है, साल में भी गिवन हो सकता है, मंथ में भी गिवन हो सकता है, और आपको डेज में भी गिवन हो सकता है। हालांकि डेज में बहुत रेयर है, लेकिन हाँ गिवन हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट आपने क्या करना है, जो आपका फेवरेबल यूनिट ऑफ टाइम होगा, जो आपने टाइम के यूनिट्स रखने हैं, टाइम की जो इकाई रखनी है, वो हमेशा साल रखोगे, ईयर में रखोगे। क्यों? क्योंकि R% हमेशा क्या होता है, पर एनम होता है जी। यानी कि अगर आपको मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है, तो उस केस में डिवाइड बाय 12 करोगे, हो गया ना ईयर में कन्वर्ट। अगर टाइम को ईयर में, दिनों को ईयर में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 60, 365 करोगे। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो अगर आपको मैं ये कहता हूं कि मैंने ब्याज लेना है 4 महीने के लिए, जहां मैंने पैसे जमा करवाने हैं 4 महीने के लिए, तो इस 4 महीनों को आप कैसे लिखोगे? आप इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 12 कर दोगे, 1/3 ईयर आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/3 ईयर हो जाएगा। ऐसे अगर 3 मंथ होता तो 3/12 1/4 ईयर हो जाता। ऐसे ही डेज की अगर हम बात करें कि भाई टोटल 10 डेज के लिए मुझे पैसे जमा करवाने हैं, तो डिवाइड बाय 365 कर दो, ईयर में कन्वर्ट कर दो, 2/73 ईयर आ जाएगा इसका आंसर, 73 सर। तो इस तरीके से चलता है पूरा का पूरा। आई होप ये आपको पता चल गया होगा। और लास्ट टर्म देखो जी, इसमें आएगी अमाउंट। लास्ट टर्म इसमें आएगी अमाउंट। अब अमाउंट अगर अकेला लिखा हुआ है, या फिर हिंदी में तो चलो बहुत अच्छा मिश्र धन लिखा होता है, हिंदी में तो मिश्र धन लिखा होता है, वैसे नॉर्मली इंग्लिश में अमाउंट लिखा होता है। अमाउंट का मतलब होता है सम रिसीव्ड। सम रिसीव्ड कि मान लो आपने क्या किया, पैसे जमा करवा दिए 100 रुपए बैंक में, अब बैंक आपको 10% ब्याज देता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 1 साल में 10 रुपए ब्याज में मिल जाएगा। तो पैसे कितने वापस मिलेंगे, टोटल कितना वापस मिलेगा? तो जितना टोटल आपको वापस मिलेगा, जो पैसे आप रिसीव करोगे, उसको बोला जाता है जी सम रिसीव्ड या फिर अमाउंट। और इस अमाउंट में क्या क्या रहता है, आपका प्रिंसिपल रहता है प्लस आपका इंटरेस्ट रहता है। ठीक है, जो अमाउंट होती है वो अमाउंट होती है जो पैसे हमें वापस मिलते हैं, उसमें प्रिंसिपल भी होता है और उसमें इंटरेस्ट भी होता है। बताइए इन चारों टर्म्स में कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है किसी को भाई? हाँ, हिंदी में इसको बोलते हैं मिश्र धन, हिंदी में बच्चे इसको बोल देते हैं मिश्र धन। ठीक है, अब देखो लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि सिंपल दो तरीके से इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो समझो दोनों में डिफरेंस क्या है। भाई जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, वो हमेशा किस पे लगेगा, प्रिंसिपल के ऊपर। मतलब जितने पैसे आपने जमा करवाए हैं उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट लगता है तो उसे क्या बोलेंगे हम, सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो किस पे लगता है जी, अमाउंट के ऊपर, वो लगता है अमाउंट के ऊपर। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं, इसको समझना कि भाई देखो मान लो आपने 1000 रुपए बैंक में जमा करवाए हैं, ये आपका प्रिंसिपल है। ठीक है, तो हो सकता है कि 4-5 साल अगर अकाउंट में रहे हो तो वो पैसे 1200 रुपए हो गए हो, इंटरेस्ट लग लग के। इसमें कुछ इंटरेस्ट भी तो जुड़ेगा ना हर बार,
तो 1200 रुपये हो गए हो, तो ये बन गया हमारे पास अमाउंट। फिर अगली बार जब इंटरेस्ट लगेगा, अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट पे पैसे लगाए हैं तो इंटरेस्ट हमेशा किस पे लगेगा, 1000 रुपए पे। मान लो अगर 10% ब्याज मिल रहा है तो 10% 1000 का, हर बार 100 रुपए ऐड होता रहेगा हर साल। ठीक है, ये मतलब होता है कि इंटरेस्ट किस पे लगेगा, प्रिंसिपल पे। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि मान लो मैंने 1000 रुपए प्रिंसिपल जमा करवाया और अमाउंट कितनी होगी, कुछ साल के बाद 1200 रुपए हो चुकी है, कुछ साल के बाद 1200 रुपए होगी। अब नेक्स्ट टाइम जब मुझे इंटरेस्ट मिलेगा तो वो इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, अमाउंट पे मिलेगा। ठीक है, मतलब जो जो भी बैंकर होगा या जो भी इंटरेस्ट जो हमें दे रही है जो ऑर्गेनाइजेशन, वो ये नहीं देखेगी कि मैंने पैसे कितने जमा करवाए थे, वो ये देखेगी कि मेरे अकाउंट में अभी कितने हैं। तो जितने पैसे अभी मेरे अकाउंट में होंगे उस पे इंटरेस्ट लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या होता है कि जो पैसे आपने जमा करवाए हैं हमेशा उस पे इंटरेस्ट लगता रहेगा। ठीक है, हमेशा उस पे इंटरेस्ट लगता रहेगा। बताइए बच्चे, अभी ये चीज समझ आई आपको, दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये पता चल गया। हाँ जी, समझ आया बच्चे सभी को ये चीज, कोई डाउट तो नहीं है भाई, क्लियर है ना। तो चलो भाई, इसी बात पे मुझे एक सवाल का जवाब दो कि इंटरेस्ट ज्यादा किस पे मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट पे या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पे। इन दोनों में आपको इंटरेस्ट किस पे ज्यादा मिलेगा, आपने बैंक में पैसे जमा करवाने हैं तो सिंपल इंटरेस्ट पे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा या कंपाउंड इंटरेस्ट पे। बहुत अच्छे जी, बिल्कुल जी, कंपाउंड इंटरेस्ट पे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट पे लगता है, तो अमाउंट बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे अमाउंट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट लगेगा प्रिंसिपल पे, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो इंटरेस्ट है वो कभी भी इंक्रीज नहीं होगा, जितना इंटरेस्ट अभी मिल रहा है उतना ही आपको हमेशा मिलता रहेगा। बस ये अपना डिपेंड करता है, ये होता है हमारे पास एसआई और सीआई में डिफरेंस। क्लियर? चलिए भाई, अब नेक्स्ट देखो जी, टर्म्स हमने सीख ली, हमने बेसिक पढ़ लिया है सारा। अब हम सीखेंगे इन टर्म्स को सॉल्व करना। पहले देखेंगे हम कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, फिर हम प्रिंसिपल अमाउंट निकालना सीखेंगे, फिर हम R% निकालना सीखेंगे। तो फॉर्मूला किसी ने यूज नहीं करना है, मैं पहले बता दूं आपको, मे भी एक फॉर्मूला याद हो, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 सिंपल इंटरेस्ट का। याद है तो अच्छी बात है, ठीक है, याद है तो अच्छी बात है, लेकिन हमने अब फॉर्मूला यूज नहीं करने हैं। याद रखना, अगर यहाँ पे आपने ये वाला फॉर्मूला यूज किया तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में भी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे रेशियो और परसेंटेज के कंसेप्ट नहीं यूज किए तो होंगे फिर वहां पे भी नहीं। तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि भाई नहीं, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, इजी लग रहा है, तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में उनको दिक्कत होती है। तो वो दिक्कत वाला काम करना ही नहीं, हमने शुरू से ही बिल्कुल रेशियो और परसेंटेज के कंसेप्ट से चलना है। ठीक है, बस एक लास्ट चीज देख लो कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे लगता है, तो जिस पे कोई चीज डिपेंड करती हो वो हमेशा 100% होती है, या हम कह सकते हैं कि जो इनिशियल वैल्यू होती है वो हमेशा क्या रहती है, 100%। और उसको कहां लिखा जाता है, डिनोमिनेटर में। उसको कहां लिखा जाता है, डिनोमिनेटर में। ये वही चीज है जो हमने रेशियो और परसेंटेज में सीखी है कि जो चीज हमारा बेस होता है, जो 100% होता है, वो हमेशा ही कहां लिखा जाता है, डिनोमिनेटर। ठीक है जी, चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं जी सवाल को। अब क्वेश्चन को शुरू करेंगे कि मान लो हमारे पास कुछ सम है। बच्चे जो प्रिंसिपल होता है ना, एग्जामिनर उसको हमेशा सम लिखता है, बहुत रेयर होगा कि किसी सवाल में आपको प्रिंसिपल लिखा होगा। तो हम भी सम ही बोलेंगे, सम बोलेंगे या सम डिपॉजिट बोलेंगे। ठीक है, मान लो सम है हमारे पास कुछ 6000, R% की वैल्यू है हमारे पास कुछ 10% पर एनम। सिंपल सा सवाल, टाइम है हमारे पास 3 साल, टाइम है हमारे पास 3 साल। आपसे क्या पूछा गया है कि बताइए सिंपल इंटरेस्ट क्या रहा होगा। आपसे पूछा गया है कि बताइए बच्चे सिंपल इंटरेस्ट क्या रहा होगा। तो भाई देखो करना कैसे है, पहली बात तो ये है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हमेशा किस पे लगता है, प्रिंसिपल पे। ठीक है, चलो पहले आंसर निकाल लो आप। चलो कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चे अगली क्लास में करेंगे, अब कंपाउंड इंटरेस्ट अगली क्लास में करेंगे, पहले सभी आंसर निकाल लो। ठीक है, अपना जो आपके मन की शांति के लिए आप आंसर दे दो पहले। चलो जी, हो गया सबका।
चलो आंसर दे दिया। आई थिंक आपने मन को शांति मिल गई होगी, है ना? मन को शांति मिल गई, सबके आंसर दे दिया आप सभी ने। ठीक है, चलिए अब कंसेप्ट समझने पे थोड़ा फोकस करते हैं, ठीक है? चलिए भाई, देखो होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा किस पे लगता है? प्रिंसिपल पे। 8% क्या कहता है कि 10% पर एनम का मतलब क्या है कि हर साल आपको 10% ब्याज मिलेगा, किस पे? 6,000 रुपए पे। इंटरेस्ट किस पे लगता है? प्रिंसिपल पे लगता है इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। जब भी कभी हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो इंटरेस्ट हमेशा किस पे लगता है? प्रिंसिपल पे। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा भाई? 10% मिलेगा एक साल में। पर एनम का मतलब होता है एक साल। तो अगर एक साल में 10% इंटरेस्ट मिलेगा तो 3 साल में कितना हो जाएगा? 30%। 3 साल में कितना हो जाएगा? 30%। देखो पहले साल 10%, दूसरे साल 10%, तीसरे साल भी 10%, टोटल 30% इंटरेस्ट मिलेगा किस पे? 6,000। तो जो आपने आंसर निकाला था 1,800 रुपए। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये तरीका है परसेंटेज का। हमने क्या किया? 10% एक साल में, 3 साल में 30% निकाल लिया 6,000। अब देखो रेशो से कैसे किया जा सकता है इसको। ठीक है, अब दिमाग में आपने एक चीज बिठानी है, पहले सवाल से लेके आखिरी सवाल तक ये हमेशा उसी तरीके से ही होगा। आपने क्या करना है, जब भी कभी आपको सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में से किसी का भी अगर सवाल पूछा गया है तो आपने स्टार्ट कहां से करना है क्वेश्चन? R% से। आपने स्टार्ट कहां से करना है? हमेशा R% से। आपने देखना है R% कितना है, जो कि कितना है? 10%। ठीक है जी। अब ये जो 10% है हमारे पास, ये फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/10। ये फ्रैक्शन में कितना होता है बच्चे? 1/10। अब इस 1/10 को समझो कि ये 1/10 है क्या। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमेशा ही प्रिंसिपल लिखा जाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जो चीज 100% होती है वो डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो प्रिंसिपल हमेशा डिनोमिनेटर पे होगा। तो इस 10 को मैं क्या मानूंगा? प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये 1 क्या होगा हमारे पास? सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट। मतलब अगर आपने 10 रुपए बैंक में जमा करवाए हैं तो बैंक आपको एक साल में 1 रुपया देगा। तो देखो 10 का 1 रुपया, 10 रुपए पे अगर 1 रुपया मिल रहा है तो वो 10% ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि 10 रुपए बैंक में जमा करवाओ तो 1 रुपया मिलेगा, अगर R% कितना है? 10% है। तो बच्चे अगर देखो एक साल में 1 रुपया मिला तो 3 साल में कितने मिल जाएंगे? 3 रुपए। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपके पास? 3। और प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? 10। तो ये रेशियो बनेगी हमारे पास। ठीक है, हमने रेशियो बनानी है हमेशा। जहां पे प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो बना तो यहाँ पे भाई प्रिंसिपल कितना गिवन है हमें? 6,000। मल्टीप्लाई करके आएगा 600 से, यहां भी मल्टीप्लाई कर दो 600 से, आंसर आ जाएगा आपका 1,800। आंसर आ जाएगा आपका जी 1,800 रुपए। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ सभी का? मैंने क्या किया, परसेंटेज को सोल्व किया, 1/10 आया यहाँ पे। जो हमारा डिनोमिनेटर पे है उसको हम प्रिंसिपल मान के चलेंगे। ऊपर क्या रहेगा हमारा? एक साल का ब्याज। तो एक साल में अगर 1 रुपया मिला है तो भाई 3 साल में 3 रुपए मिल जाएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट 3, प्रिंसिपल कितना आएगा? 10, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट हमने निकालना है जी। ठीक है जी। अब ऐसा करिए, एक सवाल और निकालो। मान लो सम डिपॉजिट है हमारा 486 रुपीज, R% है जी 16/2/3% पर एनम, टाइम है जी 3 साल। आपसे पूछा गया है सिंपल इंटरेस्ट क्या रहा होगा। आपसे पूछा गया है सिंपल इंटरेस्ट क्या रहा होगा, बताओ भाई। जिसको जो मेथड अच्छा लगा है भाई वो यूज कर ले इस सवाल के ऊपर। ठीक है, मैंने आपसे ये नहीं पूछा है कि कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है। जो आपको अच्छा लगता है आप उससे इस सवाल को सोल्व करें। ठीक है, जो स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं प्लीज आगे मेथड भी बता दें कि इन दोनों में से क्या यूज किया, परसेंटेज यूज किया या रेशियो यूज किया, एक बार प्लीज ये भी बता दियो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
तो आ गया ना सबका आंसर। देखो करना क्या है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, पता आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो 16/2/3% क्या होता है 1/6, मतलब एक साल में आपको 1/6 ब्याज मिलेगा। तो एक साल में अगर 1/6 मिलेगा तो 3 साल में कितना हो जाएगा 3/6। एक साल में अगर 1/6 है तो 3 साल में 3/6 हो जाएगा। भाई 3/6 क्या होता है 1/2, तो 1/2 निकाल लो, 486 का कितना आ गया 243। पेन उठाने की जरूरत नहीं है अगर आप रेशो का मेथड यूज करते हो, ठीक है। और जो स्टूडेंट कह रहे हैं परसेंटेज से किया है, बच्चे अगर आपने 16/2/3% को 1/6 लिख दिया ना तो ये रेशो ही है, फिर ये रेशो ही है, फिर ये परसेंटेज नहीं है, ठीक है। क्लियर। चलो भाई अब नेक्स्ट देखो, अब हमने क्या करना है, नो मैटर कि आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, जो मर्जी पूछे, अब आपसे चाहे सिंपल इंटरेस्ट पूछे, चाहे आपसे सम पूछे, चाहे आपसे अमाउंट पूछे, आपने हर केस में अब क्या करना है बच्चे, रेशो बनानी है और रेशो से सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो आपसे अगर मैं कहूं कि सिंपल इंटरेस्ट मुझे मिला है मान लो कुछ 240 रुपीज, R% है मेरे पास कुछ 12/2%, टाइम है 5 साल, और आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए अमाउंट क्या रही होगी। अमाउंट क्या होता है मिश्र धन, आपसे पूछा गया है मिश्र धन क्या रहा होगा, तो मुझे बताइए अब क्या आंसर आएगा जी। हाँ जी आंसर बताइए बच्चे, क्या आंसर आएगा इसका, शाबाश बताइए भाई क्या आंसर आएगा। सिंपल इंटरेस्ट है जी 240, R% है 12/2%, टाइम है हमारे पास 5 साल, आपसे पूछा गया अमाउंट, आपसे क्या पूछा गया बच्चे, अमाउंट पूछी गई है, प्रिंसिपल नहीं पूछा आपसे, आपसे क्या पूछा है अमाउंट, ठीक है। बताइए कितना आंसर आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या उत्तर रहेगा। देखो करना, रेशो बनानी है आपने, रेशो किसकी बनेगी, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, अमाउंट आपसे पूछा है, तो सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट का रेशो बनेगा। अगर रेशो बनाने में कामयाब रहे तो आंसर निकल जाएगा, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। कोई बात नहीं, संजी का मैं बताऊंगा आगे आएगा और भी, डोंट वरी। चलो देखो बच्चे करना कैसे है, देखो अभी भी मुझे लग रहा है कि समझ नहीं आया है आपको, क्योंकि आप बात तो मानते नहीं हो ना। अब नेक्स्ट सारे सवाल रेशो से करेंगे, परसेंटेज से कोई नहीं करेगा, ठीक है। देखो 12/1/2 की बात करें तो ये फ्रैक्शन में कितना होता है 1/8, इसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट कितना होता है 1/8। तो एक साल में आपको 1/8 इंटरेस्ट मिलेगा, तो 5 इयर्स में कितना मिल जाएगा 5/8। ये चीज समझ आइए सभी को। भाई एक साल में अगर 1/8 मिलता है तो 5 साल में कितना मिलेगा 5/8 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा प्रिंसिपल और ये है हमारा इंटरेस्ट, नीचे हमेशा प्रिंसिपल, ऊपर हमेशा क्या रहेगा इंटरेस्ट रहेगा। लेकिन मुझे रेशो चाहिए सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट की, तो बच्चे सिंपल इंटरेस्ट कितना है जी 5, और अमाउंट की अगर हम बात करें तो अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितनी आ जाएगी 13, 8 और 5 13, ठीक है। तो इसकी वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन है 240, ये मल्टीप्लाई बाय 48 करके आएगा, यहां भी मल्टीप्लाई बाय 48 कर लो, यू विल गेट योर आंसर। 13 8 कितना हो गया 104, 10 कैरी 13 चौके 52 और 10 62, आंसर आएगा 624 रुपीज, आंसर आएगा हमारे पास 624 रुपीज। देखो भाई कितनों का सही आंसर आया है, हाँ जी देखो कितनों का सही उत्तर आ रखा है। भाई आपसे सिंपल इंटरेस्ट आपको गिवन था, आपसे अमाउंट पूछी थी ना, अमाउंट क्या होती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना हो गया 13। जो चीज गिवन है और जो चीज फाइंड आउट करनी है हमेशा उसका आपने रेशो बनाना है। जैसे एक सवाल और देखिए, मान लो मेरे पास अमाउंट है 700, नहीं अमाउंट को थोड़ा सा चेंज करते हैं, मान लीजिए मेरे पास कुछ अमाउंट है 600, R% है हमारे पास कुछ 14 2/7%, टाइम है जी 5 साल, आपसे पूछा गया है कि बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। उल्टा क्वेश्चन आ गया जी, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, एक बार ट्राई करिए जी। अब कई स्टूडेंट पूछ रहे हैं 48 कैसे आया मैम, अब तो क्या ही बोलूं मैं, याद करो फिर से
कसम खिलवाई थी आपसे कि कोई नहीं पूछेगा। आपने देखी नहीं है लगता पिछली क्लासेस, है ना। रिक्वेस्ट करूंगा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज की क्लासेस पूरी देख लो, ठीक है। जो मैथ है ना, देखो जो मैथ की मैं एग्जांपल देता हूँ। मैथ जो है ये ट्रेन की तरह है, चलती हुई गाड़ी में बैठना इम्पॉसिबल है ना। चलती हुई गाड़ी में बैठोगे तो गिर जाओगे। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो ये 16th क्लास है, इससे पहले आपने 15 क्लासेस देखनी है, तो वो जल्दी से देख लो पहले, ठीक है। अब देखो जैसे कल मेरी क्लास नहीं होगी तो आप ऐसा करो, मैथ की पहले 15 क्लासेस देख लो। चलती गाड़ी में नहीं बैठ पाओगे आप, पॉसिबल नहीं है। जिन्होंने देख लिया उनको पता होगा कि 48 से मल्टीप्लाई क्यों किया है ना। हाँ हाँ बिल्कुल भाग्यश्री पाटिल, अगर आप प्रिंसिपल निकाल के प्रिंसिपल में इंटरेस्ट करते हो, आंसर फिर भी वही आएगा, सेम है वो भी। हाँ जी, चलिए भाई। अब करना कैसे है भाई, देखो 14 2/7% क्या होता है, फ्रैक्शन में 1/7 होता है, ठीक है। 14 2/7% क्या होता है, 1/7। तो एक साल में अगर 1/7 ब्याज मिलेगा तो 5 साल में कितना मिल जाएगा, 5/7। 5 ईयर्स में कितना मिल जाएगा, 5/7। तो ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा इंटरेस्ट है। अब देखो गिवन क्या है, अमाउंट निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। तो बच्चे सिंपल इंटरेस्ट तो 5 है, सिंपल इंटरेस्ट 5 है, तो अमाउंट कैसे निकलेगी, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट यानी कि 12, यानी कि 12 इस तरीके से आ जाएगा। तो भाई अमाउंट की वैल्यू कितनी गिवन है, 600। तो 12 की वैल्यू 600 है, तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 हो गया ना। तो 50 से गुना करेंगे 12 को तो 600 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी 50 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आएगा, 250। आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 250। देखो भाई कितने स्टूडेंट्स का 250 आया है, चेक करो एक बार कितने स्टूडेंट्स का 250 उत्तर आ रहा है जी। तो ऑलमोस्ट लगभग जिन्होंने भी आंसर करा है 10-12 लोगों ने, उनका 250 ही आया है। बाकी भी आंसर करो भाई, बाकी भी आंसर करो फटाफट, शाबाश। नेक्स्ट देखो, अब मान लो सम डिपॉजिट है हमारे पास कुछ 810 रुपीज, R% की वैल्यू है 11 1/9% पर एनम। टाइम है हमारे पास 4 साल। आपसे पूछा गया है अमाउंट क्या रहेगी, आपसे पूछा गया है अमाउंट क्या रहेगी। बताइए भाई कितना आंसर आएगा, जल्दी से उत्तर करिए, बताइए कितना उत्तर रहेगा इस सवाल का जी, शाबाश। कोई बात नहीं, इस वाले को सही करना, ठीक है। बाकी यार ये मत कहा करो कि मैथ वीक है, ये आधा सच होता है, इसको कभी खुद देखना। जितने भी स्टूडेंट ये कहते हैं ना कि मेरा मैथ वीक है, मैंने उनमें सिर्फ एक चीज कॉमन देखी है, एक दो चीजें कॉमन देखी है, वैसे ज्यादा ज्यादा चीजें होती है कॉमन। पहला तो वो ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं मैथ के ऊपर, बाकी सब कुछ पढ़ लेंगे, मैथ को ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, उनको बोरिंग लगेगा क्योंकि सोल्व भी नहीं हो रहा। और दूसरा, उनकी बेसिक चीजें स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसे 20 तक टेबल नहीं आते होंगे उनको। अब खुद देखो जितने स्टूडेंट आप अभी देख रहे हो वीडियो को, जिनको ये लगता है कि उनका मैथ वीक है, आप मुझे एक बार बताइए कि आपको 20 तक टेबल याद है, नहीं है ना याद, क्योंकि कभी कोशिश ही नहीं करी ना हमने याद करने की। अगर ये याद करोगे छोटी छोटी चीजों से ही तो उठता है बंदा। अब खुद सोचो कि जब मेरी पहली क्लास थी, उस पहली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर्स क्या होते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको करवाई नहीं गई है। अगर हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं तो वो हमने सीढ़ियां चढ़ी है, एक एक करके सीढ़ियां चढ़ी हैं। अब आप ही हो ना, अब अगर उसको आपने फॉलो नहीं किया है तो अब ये मुश्किल लगेगा, अभी ये मुश्किल लगेगा। लेकिन आप खुद देखो कि शुरुआत कहां से की थी। याद करो, आप में से कई स्टूडेंट कहते थे कि लेवल कम है, लेवल उठाओ, मुश्किल करो सवाल को। और ये चीज क्या होता है कि देखो जब चीज मुश्किल लगती है ना आपको, वो क्यों लगती है पता है, क्योंकि हमारे बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होते। जब आपको हर एक चीज आसान लगनी शुरू हो जाएगी तो समझ लो सही डायरेक्शन पे जा रहे, फिर समझ लो सही डायरेक्शन पे जा रहे।
ठीक है, चलिए चलिए भाई, यार मैंने देखा था अपना ना एपीएफसी वाला पेपर देखा था। एपीएफसी में ना ज्यादा इजी सवाल आ रखे हैं एपीएफओ से। जो एओयू का पिछली बार का पेपर है ना, उससे इजी क्वेश्चन है एपीएफसी वाले में। आप देखो एक बार 2015 का पेपर, कुछ भी नहीं है उसमें तो। अब इसको करना कैसे है, देखो शुरुआत वही R% से। 11 1/9% क्या होता है, 1/9। एक साल में अगर 1/9 ब्याज मिलेगा तो 4 साल में कितना हो जाएगा, 4/9। 4 साल में कितना हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। अब देखो गिवन क्या है, सम मतलब प्रिंसिपल, निकालना क्या है, अमाउंट। तो भाई सम गिवन है, सम कितना है हमारे पास यहाँ पे रेशो में 9, अमाउंट कितनी होगी 9 + 4 13। तो भाई इस 9 की वैल्यू कितनी है जी, 810 इंटू 90 करके आएगा। 9 × 9 81, तो यहाँ भी इंटू 90 कर दो, आंसर कितना आएगा 1170। आंसर कितना आ जाएगा 1170। समझ गए बात को जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, मान लो हमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 4500, R% मान लो आपको गिवन है जी 8 1/3% पर एनम। टाइम गिवन है हमको 5 साल। आपसे पूछा गया अमाउंट कितनी होगी। भाई अब मैं चाहता हूं कि ये सारे आंसर निकाल लियो भाई, अब तो निकाल लेना। मैं आपको बता देता हूं कि इसका फ्रैक्शन होता है 1/12। अगर किसी को ना याद हो, क्योंकि मैं यूज बहुत कम करता हूं 8 1/3 का, तो 8 1/3% कितना होता है जी 1/12। 8 1/3% कितना होता है 1/12। हाँ जी बता दीजिए भाई कितना आंसर आएगा इस सवाल का। जल्दी से आंसर करिए और बताइए भाई इस सवाल का क्या उत्तर होने वाला है। ठीक है, अभी मुश्किल नहीं चल, अभी देखो अभी मुश्किल नहीं कर रहा, अभी मैं आपको शुरुआत करवा रहा हूँ। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की भी शुरुआत है बस, अभी तो टर्म्स निकालना सीख रहे हैं, अभी तो सवाल आएंगे इसमें मुश्किल भी। इसमें कितना टफ आ जाएगा पेपर, देखो हर एक चीज की लिमिट होती है, टफ कितना का आ जाएगा। हम कभी जब कहीं घूमने जाते हैं तो रास्ते भी तो मुश्किल आ ही जाते हैं ना, निकल जाते हैं ना उससे। चाहे हमने पहली बार ही किसी चीज को देखा निकल जाता है, क्योंकि उसकी हमें प्रैक्टिस बहुत। आप पढ़ो तो सही, बेसिक अपने क्लियर करो, देखना अपने आप निकल जाओगे हर जगह से। ये तो हमें दिमाग में हमारे बिठाया गया है कि मैथ मुश्किल होता है, इसलिए हमें मुश्किल लगता है। अगर कहते ना कि आसान है तो फिर आसान लगता। चलिए देखो कितना 15300 दे रहे हैं अभी सभी आंसर, सभी कह रहे हैं 15300। चलो देखो 1/12 होता है तो 5/12 होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट है हमारा 5 एंड अमाउंट हो जाएगी 17, सॉरी अमाउंट हो जाएगी 70। तो इस 5 की वैल्यू है 4500 इंटू 900 करके आएगा, यहां भी इंटू 900 कर देंगे। 15300 हमारा उत्तर है जी। इस सवाल का आंसर आ जाएगा 15300, बिल्कुल सही है। जितनों ने भी आंसर किया सही है, मतलब बेसिक आपको क्लियर हो चुका है। अभी तक हमने क्या सीख लिया है कि भाई कैसे निकाला जाता है एसआई, प्रिंसिपल एंड अमाउंट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो होगा R% को निकालने का। नेक्स्ट स्टेप होगा R% को निकालने का। अब देखो अभी तक हमने जितना भी सीखा था उसमें आपने एक चीज देखी होगी कि हर सवाल को हम जब शुरुआत करते हैं, हर क्वेश्चन की जब हम शुरुआत करते हैं, हम कहां से शुरू करते हैं जी, R% से। स्टार्ट हमारा हमेशा R% से होता है। लेकिन मान लो अगर R% गिवन ही ना हो तो, है ना, हो सकता है ना कि R% गिवन ही ना हो, पूछा गया हो, तो उस केस में क्वेश्चन को कैसे शुरू करना है वो देखो जी। तो एग्जांपल के तौर पे हम मान के चलते हैं, मान लो सम है मेरे पास 2500, अमाउंट है 3100 और टाइम मान के चलो जी कितना है 2 साल। आपसे पूछा गया है R% कितना रहा, आपसे पूछा गया है R% कितना रहा होगा। ठीक है, अब इसके लिए ना मैं पता क्या करूंगा, आपको सिर्फ और सिर्फ एक फिर से रिपीट करवाऊंगा कि R% होता क्या है। अगर मैं R% की बात करूं तो R% होता क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम का मतलब क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम का मतलब क्या होगा हमारे पास कि 1 साल का ब्याज।
ठीक है, पर एनम का मतलब क्या होता है, एक साल का ब्याज। तो R% को हम ये कह सकते हैं कि एक में हमें जितना ब्याज मिलेगा, हमें जितना इंटरेस्ट मिलेगा, उसकी परसेंटेज वैल्यू को बोला जाता है R%। ठीक है जी, बिल्कुल सिद्धार्थ जैसे कह रहे हैं, एक साल में हमें जितना ब्याज मिलता है उसकी परसेंटेज निकालनी है। भाई हमें परसेंटेज निकालना आता है ना। अगर मैं आपको ये कहूं कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर इज व्हाट परसेंट ऑफ प्रिंसिपल, भाई कैसे निकालते हैं ये चीज। अगर आपसे ये परसेंटेज पूछी जाए, आपको मैंने परसेंटेज में एक चीज करवाई थी ना, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, कि परसेंटेज को तीन तरीके से निकाला जा सकता है। ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी। तीन तरीके से निकाला जा सकता है, हमने सीखा था। तो उसी तरीके से पहला स्टेप है ये, जो पहले मैंने आपको कंसेप्ट बताया था ना कि ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, वो वाला है ये। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है सिंपल इंटरेस्ट एक साल का, जो कि R% होता है। तो बताइए ये जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का कितने परसेंट है। तो ये कैसे निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, यही होता है ना तरीका, यही होता है ना तरीका। और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट चाहिए एक साल का, तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए डिवाइड बाय टाइम कर दोगे, बस डिवाइड बाय क्या कर दोगे, टाइम कर दोगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आएगा, R% कैसे निकलेगा कि भाई इंटरेस्ट कितना मिला जी, 2500 रुपए बैंक में जमा करवाए थे, 2500 बैंक में डिपॉजिट करा था, बैंक ने रिटर्न कितना किया 3100। तो हाउ मच इंटरेस्ट वी हैव रिसीव्ड हियर, 600। तो हमें यहाँ पे 600 इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन ये 600 इंटरेस्ट है 2 साल में, एक साल का चाहिए हमें, तो डिवाइड बाय 2 किया। टाइम से डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि इंटरेस्ट मुझे एक साल का चाहिए। बच्चे अगर 2 साल में 600 रुपए है तो एक साल में कितना मिलेगा 300, यानी कि 600/2। ठीक है, और ये इंटरेस्ट किस पे लगता है, हमेशा प्रिंसिपल पे। इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे लगेगा, और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100, R% होता है ना, परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। बस ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 गुना 2 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 2 होता है 100, 50 इंटू 2 होता है 100। ठीक है, तो 6 इंटू 2 कितना होगा 12%। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा हमारे पास भी 12% होगा। समझ गए बात को जी। अब ये सारी कैलकुलेशन आपने मन में करनी है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं लिख रहे हो कोई चीज को, सिर्फ आपने लास्ट कैलकुलेशन को लिखना है, बाकी हर एक चीज आपके मन में होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, मान लो अगर आपको मैं कहूं कि सम है हमारा कुछ 8000 रुपए, ठीक है, अमाउंट है मान लो 10,000, ठीक है, टाइम है 5 साल, और आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए R% कितना है। तो ये सब कुछ अपने मन में कैलकुलेट करो कि 8,000 रुपए बैंक में जमा करवाए थे, बैंक ने हमें 10,000 रुपए दे दिए, तो 2,000 रुपए क्या लगा हमें, 2,000 रुपए क्या लगा हमें, इंटरेस्ट लगा। तो 2,000 रुपए इंटरेस्ट लगा है 5 साल में, तो एक साल में इंटरेस्ट कितना लगेगा जी, 5, इतना लगेगा ना एक साल में। और जो इंटरेस्ट किस पे लग रहा है, 8,000 पे इंटरेस्ट किस पे लग रहा है जी, 8,000 पे। परसेंट निकालने के लिए इंटू 100, परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। ठीक है, बस इसको सोल्व कर लो, यू विल गेट योर आंसर। तो ये देखो 20 से कैंसिल हो गया, ये 4 से कैंसिल हो गया, और ये 5 से कैंसिल हो गया, 5% आंसर। 5% क्या रहेगा आंसर। बेटा कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाया सागर, मैंने कहा कि इसके लिए ये फॉर्मूला होता है, मैंने नहीं कहा ना। मैंने सिंपली क्या कहा कि इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि ये होता है R%। और ये हमने परसेंटेज में पढ़ा था, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, व्हाट परसेंट ऑफ बी वाला कंसेप्ट, कि जिसकी परसेंटेज निकालनी है वो ऊपर लिखते हैं, जिसके साथ कंपैरिजन है वो नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। और प्रिंसिपल हमेशा नीचे ही होता है, ऊपर एक साल का इंटरेस्ट इंटू 100 आएगा। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है इसकी। ठीक है, रट्टा नहीं मारना आपने बिल्कुल भी। चलिए बच्चे, अब मैं चाहूंगा एक क्वेश्चन आप करिए। सिंपल इंटरेस्ट है मान लीजिए 81, R% हमने निकालना है, टाइम है हमारा कुछ 4 साल, सम डिपॉजिट है मान लो 450। मुझे बताइए R% कितना होगा। एक स्टेप में आंसर आना चाहिए सभी का, एक स्टेप में आंसर आना चाहिए, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा जी।
बताइए भाई कितना आंसर होगा। हाँ जी चक्रवर्ती ब्याज वाले भी आएंगे, लेकिन वो अगली क्लास में करेंगे। सब कुछ आएगा भाई, सब कुछ आएगा, डोंट वरी। बहुत अच्छे, पहले ये कर लो, जो अभी आप देख रहे हो उसका आंसर निकाल लो पहले, फिर वो वाले भी कर लेंगे। देखो भाई, आर परसेंट निकालना है ना, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आर परसेंट कैसे निकलेगा। एक साल, आर परसेंट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, मतलब एक साल का ब्याज परसेंटेज में। तो एक साल का ब्याज कितना होगा, टोटल 81 रुपीज इंटरेस्ट मिल रहा है 4 साल में, तो एक साल में इतना होगा। और ये इंटरेस्ट किस पे लगेगा, प्रिंसिपल पे, और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100, बस इसको सोल्व करो आंसर। इसको सोल्व करेंगे यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 × 9 81, ये 5 से कैंसिल हो गया। उसके बाद 10 और ये 20 है, तो 2 से कैंसिल होगा, तो 9/2 कितना होगा, 4.5% पर एनम, 4.5% पर एनम। ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। अभी तक तो हमने क्या सीखा था कि भाई आर परसेंट कैसे सोल्व करते हैं। अब हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चंस में किस तरीके से हो सकता है गिवन। अब ये जो है मैं सिर्फ इंग्लिश में लिखूंगा, पर बाकी जो क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगे, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि ऐसा ही होने सर्टेन सम, कि सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है हमें किसी पैसे पे, जो कि 2/5 है किसका, सम डिपॉजिट का। अगर आप कुछ पैसे जमा करवाते हो, उसको 2/5 आपको क्या मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, कितने टाइम में, 4 साल में। आपसे पूछा गया है कि बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा होगा। आपसे पूछा गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा होगा। तो मेरे काफी भाई बहन आंसर दे रहे हैं, स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही आंसर ही कर रहे हो आप। करना कैसे, देखो एसआई का कंपैरिजन हो रहा है सम डिपॉजिट के साथ, ठीक है। तो एसआई और सम डिपॉजिट की यानी कि प्रिंसिपल की रेशो बन जाएगी 2/5, क्या होता है 2:5, ये रेशो बन जाएगी, है ना। एसआई इज 2/5 ऑफ सम, ये वही बात होगी कि ए इज 1/2 ऑफ बी, तो रेशो क्या बनेगी 1:2, रेशो वाला पार्ट है ये, ठीक है। आपसे पूछा गया है आर परसेंट। अब आर परसेंट क्या होता है, 1 साल। तो आर परसेंट कैसे निकलेंगे, 1 साल का ब्याज, ब्याज कितना मिला टोटल 2 रुपए, तो 2 रुपए मिल रहा है 4 साल में, तो 1 साल में इतना होगा। और ये इंटरेस्ट किस में मिल रहा है, 5 पे, तो इंटू 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे सवाल का उत्तर, 5 से कैंसिल, आंसर आएगा 10%। आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 10% आ जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। अगला सवाल देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। मान लो ऐसा आ जाए कि एसआई ऑन अ सर्टेन सम is 3/8 of amount in 5 years. Find R percent per annum. Find R percent. बताइए इसका कितना आंसर आएगा। ऊपर वाले का बताओ क्या आंसर आया जी। अ सम ऑफ मनी, ऐसा ही होने सर्टेन सम इज 3/8 ऑफ अमाउंट इन 5 years. फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो बच्चे यहाँ पे अगर देखोगे आप, तो एक तरफ क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। मैं जरा पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार, थोड़ा सा आपको भी क्लियर हो जाएगा। एक तरफ ऐसा ही है, और दूसरी तरफ क्या है, अमाउंट है। बच्चे दूसरी तरफ यहाँ पे अमाउंट है, ध्यान से देखना, हर बार प्रिंसिपल नहीं आएगा, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट है 3 और अमाउंट कितना है जी 8, जहां पे प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 5, ठीक है।
मतलब 3 रुपए आपको ब्याज मिला और बैंक आपको अगर 8 रुपए वापस करता है तो आपने 5 रुपए जमा भी तो करवाए होंगे ना, तो प्रिंसिपल 5 होगा। और यहाँ पे अगर 8% निकालना है तो कैसे निकलेगा? 3 रुपए इंटरेस्ट मिलता है कितने साल में? 5 साल में। और मिल किस पे रहा है? 5 रुपए पे। मिल भी 5 रुपए पे रहा है, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, तो 25 चौका 100, आंसर आएगा 12% पर एनम। आंसर आएगा 12% पर एनम। ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारे पास 12% पर एनम। चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करिए। अ सम ऑफ मनी बिकम्स थ्राइस ऑफ इटसेल्फ इन 20 years एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब देखो ये तो आपको आना चाहिए भाई। A sum of money becomes thrice of itself in 20 years। देखो थ्राइस का मतलब क्या है कि अगर आपने 1 रुपया जमा करवाया तो बैंक आपको 3 रुपए वापिस करेगा भाई। ठीक है, अगर आप 1 रुपया जमा करवाते हो तो बैंक आपको 3 रुपए वापिस करेगा। तो इसका मतलब उसने सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया होगा? 2 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया होगा? 2 रुपए। तो 2 रुपए इंटरेस्ट मिला है आपको कितने साल में? 20 साल में 1 रुपए के ऊपर। और परसेंट में कितना हो जाएगा ये? 10% पर एनम। कितना हो जाएगा जी? 10% पर एनम। समझ गए बात को जी? ठीक है, तो हमने क्या देखा बेटा, एक एक टर्म निकालना सीख लिया हमने। सिंपल इंटरेस्ट सीख लिया हमने, अमाउंट, हमने प्रिंसिपल, हमने R% को निकालना सीख लिया है। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसमें हम क्या क्या देखेंगे, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं आपको। नेक्स्ट क्लास में हम अब सीखेंगे सीरीज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सीरीज सीखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट में सीरीज के ऊपर कैसे सवाल आ सकते हैं, और फिर मैं करवाऊंगा आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस एमसीक्यूज, और सैटरडे को जो हमारी सैटरडे वाली क्लास होती है उसमें मैं आपको सारे पीवाईक्यूज करवा दूंगा, क्योंकि लिमिटेड से ही है, 8-10 पीवाईक्यू है तो वो सारे ही करवा दूंगा आपको सैटरडे वाली क्लास को। ठीक है, जितने भी यूपीएससी में आपको सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, अब टाइम टेबल में थोड़ा सा चेंज आएगा, जहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा हुआ है वहां पे अब सिंपल इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट आ जाएगा, क्योंकि हमारी क्लास अभी बची हुई है ना। तो अब नेक्स्ट क्लास आपकी कब होगी? फ्राइडे, सॉरी हाँ फ्राइडे को, 21 अप्रैल को, परसों। तो आपने क्या करना है, जिन स्टूडेंट्स ने, भाई फिर से सुन लो, जिन स्टूडेंट्स ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास नहीं लगाई है वो एक बार क्लास लगा लेना। बाकी जो मेरे भाई क्लासेस देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और अगर आपने टेस्ट सीरीज अभी तक ज्वाइन नहीं की है और हमारे साथ 1 मार्च से जुड़े हुए हैं तो आपने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी है। अब देखो टेस्ट साथ साथ देने हैं आपने, तो 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट होता है। अगर मान लो आपके 30 भी ठीक होते हैं तो 20 नए क्वेश्चन भी तो आपको मिलेंगे ना वीडियो सोल्यूशन के साथ। तो अब आपने साथ साथ वो भी तैयारी करनी है। अब टाइम हमारे पास बहुत कम है, सिलेबस भी खत्म करना और रिवीजन भी करनी है। ये नहीं सोचना कि पहले सिलेबस खत्म होगा फिर टेस्ट देंगे, टाइम नहीं मिलेगा। हम आपको 42 टेस्ट देंगे प्लस एक और एड ऑन टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, इसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट और होंगे। तो साथ साथ ही आपने टेस्ट करना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, सब में ही अच्छे क्वेश्चन होंगे, डोंट वरी। हिस्ट्री का आपने दे दिया टेस्ट, अभी जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो भी हिस्ट्री का ही होगा, एपीएफसी वाले में शायद, या ईपीएफओ वाले में, फिर पॉलिटी के टेस्ट होंगे उसमें। तो कोशिश करना सभी कॉम्बो टेस्ट ही ले, ऐसा मत सोचना कि मैंने ईपीएफओ का पेपर भरा है सिर्फ, या फिर सिर्फ एपीएफसी का भरा है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिलेंगे क्योंकि सिलेबस सेम है, लेवल का थोड़ा सा फर्क है, एपीएफसी में ज्यादा होगा, ईपीएफओ में कम होगा, लेकिन ये है कि क्वेश्चंस आपको वैरायटी ज्यादा मिल जाएगी। क्लियर? तो चलिए भाई, मैथ के भी बहुत क्लासेस होनी है जी। अभी तो 7th चैप्टर चल रहा है, 16 चैप्टर है टोटल। मैथ का तो हम 3-3 घंटे के सेशंस भी लेंगे इन फ्यूचर, आगे जब हम मेंसुरेशन वगैरह पढ़ेंगे, बड़े चैप्टर्स पढ़ेंगे, उसमें 3-3 घंटे की क्लास भी होगी हमारे। ठीक है, देखो लेट हो जाओगे, मई में करोगे तो ज्वाइन ही नहीं कर पाओगे ना, इतने टेस्ट दे ही नहीं पाओगे, टाइम ही नहीं बचेगा। मैथ की लगभग 20-25 क्लासेस और होंगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। कोई भी अगर डाउट होता है, यू हैव माय नंबर ऑल्सो, उस पर व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हो। बाकी कल परसों क्लास होगी सेकंड पार्ट की, नोट्स वगैरह आपको परसों ही मैं दे दूंगा। ठीक है सारे, ओके जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी।